हाय एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। बच्चों, अगर तुम क्लास 7th में हो और 2025-26 में अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले हो तो तुम्हारे लिए हम लेके आए हैं विषय विज्ञान का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तुम्हारे परीक्षा में इसी में से प्रश्न पूछा जाएगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो मैं तुम्हें टोटल 5 सेट करवाने वाला हूँ। इसमें से ये रहा तुम्हारा पहला सेट। अगर तुम 5 में से 5 सेट कर लेते हो तो तुम अपने स्कूल में से फुल मार्क्स ला रहे होगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे तुम्हें पूछा गया है बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि एमसीक्यू टाइप के प्रश्न, जिसमें तुम्हें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और सही ऑप्शन को तुम्हें लिखना होगा। तो यहाँ पे बच्चों तुम्हें क्वेश्चन नंबर 1 पे पूछा गया है पौधों में पोषण के लिए नहीं आवश्यक है। यहाँ पे ध्यान देना, नहीं आवश्यक है वो तुम्हें बताना है। तो पौधों में पोषण के लिए प्रकाश की तो आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी पे दिया हुआ है गुरुत्वाकर्षण, तो गुरुत्वाकर्षण की आवश्यकता नहीं होता है पौधों में पोषण के लिए। और तुम्हें क्या पूछा था, नहीं आवश्यक होता है वो पूछा था। तो ऑप्शन नंबर बी जो कि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बाकी प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की आवश्यकता होती है पौधों में पोषण के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी जो कि राइट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया बच्चों निम्न में से कौन सा जीव प्रज पोषण करता है। तो प्रज पोषण करता है वो जीव तुम्हें बताना है। ऑप्शन ए पे दिया हुआ है गेंदा, बी पे दिया हुआ है अमरबेल, सी पे दिया हुआ है डायनासोर, डी पे दिया हुआ है समुद्र कछुए। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बच्चों, प्रज पोषण कौन करता है, अमरबेल करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया बच्चों हमारे शरीर में पोषण की प्रक्रिया मुख्यतः कहाँ से प्रारंभ होती है। तो पोषण की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तुम्हें पता होनी ही चाहिए। तो हमारे शरीर में पोषण की प्रक्रिया मुख्यतः हमारे मुंह से शुरू होती है, जहाँ से हम लोग चबाना स्टार्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, मुंह। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी मुंह इसका राइट उत्तर होगा। मुंह से पोषण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। और क्वेश्चन नंबर 4 को शुरू करने से पहले बता दूं, हमारे इस चैनल पे तुम्हें मंथली टेस्ट का ओरिजिनल क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक दिन पहले प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ ही साथ अगर तुम्हें एसे 1 का ओरिजिनल क्वेश्चन हमें मिल जाए तो तुम्हें सबसे पहले इसी चैनल में तुम्हें जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो इसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना है। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे तुम्हें यहाँ पे पूछा गया है जल संसाधन संरक्षण में किस प्रक्रिया का रोल है। यानी कि जल संसाधन को इकट्ठा करने में किस प्रक्रिया का रोल है वो तुम्हें बताना है। ऑप्शन ए पे दिया हुआ है अप्रयुक्त पानी को सीधे नदियों में बहाना, तो यह कोई जल इकट्ठा करने की प्रक्रिया नहीं है, इसीलिए ऑप्शन ए गलत होता है। ऑप्शन बी पे यहाँ देखो, ऑप्शन बी पे तुम्हें यहाँ पे दिया हुआ है वर्षा जल संचयन, यानी कि वर्षा जल को इकट्ठा करना। तो यह तुम्हारा एक प्रक्रिया हुआ जल संसाधन को संरक्षण करने का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है अपशिष्ट जल यानी कि वेस्ट वाटर शोधन के बाद उपयोग के लिए उपयुक्त बनाने के लिए प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी कि जो वेस्ट वाटर है उसको हम लोग फिर से शुद्ध जल बनाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन ए पे दिया हुआ है वाष्पीकरण, बी पे दिया हुआ है फिल्ट्रेशन, सी पे दिया हुआ है रिसाइकलिंग, डी पे दिया हुआ है जल संवर्धन। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा अपशिष्ट जल, यानी कि अशुद्ध जल से हम लोग शुद्ध जल में परिवर्तन करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिसाइकलिंग कहते हैं। यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है वस्त्र के लिए किस प्रकार का रेशा है। ऑप्शन ए पे दिया हुआ है सिंथेटिक रेशा, बी पे दिया हुआ है पौधों आधारित रेशा, सी पे दिया हुआ है पशु आधारित रेशा, डी पे दिया हुआ है उपयुक्त सभी। तो वस्त्र के लिए किस प्रकार की रेशा की जरूरत होती है, सिंथेटिक रेशा, पौधे आधारित रेशा, पशु आधारित रेशा। तो यह तीनों की आवश्यकता होती है अगर हमें एक वस्त्र बनाने हैं तो, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी राइट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे,
जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है एक वस्तु 150 मीटर दूरी 3 मिनट में तय करती है तो उसकी औसत गति होगी। तो तुम्हें पता है बच्चों, औसत गति बराबर क्या होता है? औसत गति बराबर होता है कुल तय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी बटे कुल समय, कुल समय। तो कुल तय की गई दूरी कितना दिया हुआ है? 150 मीटर। तो 150 मीटर बटे समय कितना दिया हुआ है? 3 मिनट। तो इसको हम लोग काटेंगे, 3 पछे 15, यानी कि 50 मीटर इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 50 मीटर पर मिनट। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, 50 मीटर पर मिनट। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है पौधे वायु में से फिल इन द ब्लैंक्स लेते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स उत्सर्जित करते हैं। तो पौधे वायु में से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, जहाँ पे तुम देख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है प्राणियों में पोषण के कितने प्रकार सामान्यतः होते हैं। तो प्राणियों में पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है यदि वाहन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 मिनट चले तो कितनी दूरी तय करेगा। तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है समय गुना गति। तो यहाँ पे तुम्हें समय कितना दिया हुआ है? 30 मिनट दिया हुआ है और गति कितना दिया हुआ है? 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 60। और यहाँ पे समय कितना में दिया हुआ है? मिनट में दिया हुआ है। तो इसको हमें किस में बदलना पड़ेगा? घंटा में। तो डिवाइड कितना करेंगे? 60। फिर ये 60 एकम 60 कटेगा, तो यहाँ से तुम्हारा मान निकल के आएगा कितना? 30 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर दूरी तय करेगा 30 मिनट में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है अपशिष्ट जल में कौन सी बीमारी फैल सकती है, यानी कि अशुद्ध जल से कौन सी बीमारी फैलती है वो तुम्हें बताना है। तो ऑप्शन ए पे दिया हुआ है दस्त, यानी कि डायरिया। बी पे दिया हुआ है सुस्ती। सी पे दिया हुआ है दृष्टि की कमी। डी पे दिया हुआ है सुनने की कमी। तो अशुद्ध जल से दस्त यानी कि डायरिया जैसे बीमारियां फैल सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है रेशे यानी कि फाइबर से वस्त्र बनने में सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है। यानी कि हम लोग रेशे से वस्त्र बनाते हैं, तो इससे सबसे अच्छा गुण क्या होता है इसका, वो तुम्हें बताना है। क्या इसमें रंग अच्छा होता है, या फिर ऑप्शन बी शक्ति, सी यानी कि मोल, डी यानी कि आकार। तो फाइबर्स का महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? शक्ति, यानी कि मजबूत होता है, इसीलिए हम लोग फाइबर के वस्त्र लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है श्वसन की क्रिया के दौरान उत्पादन क्या निकलते हैं। ऑप्शन ए पे दिया हुआ ऑक्सीजन और जल, बी पे दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा, सी पे दिया हुआ है हाइड्रोजन और ऊर्जा, डी पे दिया हुआ है मीथेन और जल। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा श्वसन की क्रिया के दौरान उत्पादन से क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है दूरी समय गति संबंध में निम्न में से सही समीकरण है। तो दूरी बराबर क्या होता है बच्चों? दूरी बराबर होता है समय गुना गति, समय गुना गति। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए पे दिया हुआ है दूरी बराबर गति गुना समय। तो यहाँ पे देख सकते हो पहला ही ऑप्शन जो कि इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है यदि व्यक्ति 2 मीटर पर सेकंड से गति कर रही है तो 120 सेकंड चले तो दूरी होगा। तो दूरी बराबर यहाँ फिर से लगाना है। तो दूरी बराबर क्या होता है? समय गुना गति, समय गुना गति। तो यहाँ पे समय कितना दिया हुआ है? 120 सेकंड, और गति कितना दिया हुआ है? 2। तो इसको गुना करोगे तो 12 दूना 24 और एक जीरो, यानी कि 240 मीटर वो तय करेगा।
तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी पे देख सकते हो 240 मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है जल संसाधन के प्रबंध में ग्रीन बफर जन का क्या महत्व है। ऑप्शन ए पे दिया हुआ है खेती के लिए भूमि देना, बी पे दिया हुआ है जल स्रोतों की सुरक्षा करना, सी पे दिया हुआ है पर्यटन को बढ़ाना, डी पे दिया हुआ है अतिक्रमण को बढ़ावा देना। तो जल संसाधन संरक्षण के प्रबंध में ग्रीन बफर जन का मतलब है कि जल स्रोतों की सुरक्षा करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है प्राणियों में हेटरोट्रोपिक पोषण का उदाहरण है। हेटरोट्रोपिक पोषण यानी कि ऐसे जीव जो दूसरे पर निर्भर करते हैं, जैसे कि हम लोग किसी दूसरे पर निर्भर निर्भर करते हैं, जैसे कि दूसरा का फल खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, तो इस तरह के प्राणियों को हम लोग हेटरोट्रोपिक कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इंसान इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है गति और समय की इकाई निम्न में से कौन सी सही है। तो गति की इकाई क्या होता है? गति की इकाई मीटर होता है और समय का सेकेंड, तो मीटर सेकेंड इसका राइट उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 पे तुम्हें पूछा गया है श्वसन किस अंग द्वारा नियंत्रित होती है। तो श्वसन किस अंग द्वारा नियंत्रित होता है? फेफड़े के द्वारा, तो फेफड़ा इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगर तुम लोग यहाँ तक पहुँच गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। शेयर करना बहुत जरूरी है, तो शेयर जरूर करना। तो चलो मिलते हैं एक और नए वीडियो में।